समय की बात है, टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दे चुकी थी। हे ईश्वर, मेरे इन दोनों अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे देना, और जब मेरे बच्चे इन अंडों से बाहर आएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो मैं उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। एक को डॉक्टर बनाऊंगी और एक को इंजीनियर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अंडे जोर जोर से हिलने लगते हैं। आज मेरे अंडे के पूरे 20 दिन हो चुके हैं। लगता है कि इन अंडों में से मेरे बच्चे बाहर आ जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया ऐसा बोल ही रही थी कि अंडों में से एक बेटी चिड़िया और एक बेटा चूड़ा निकल आते हैं। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और बारिश होने लगती है और तेज हवाएं भी चलने लगती हैं। माँ, ये बाहर कैसी आवाज़ है और आसमान इतना क्यों चमक रहा है? माँ, पिंकू बेटा, बाहर बारिश हो रही है और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं और हमारा घर बहुत कमज़ोर है। पता नहीं इतनी बारिश और हवा में मेरा घर सह पाएगा कि नहीं। टुनटुनी चिड़िया ये सब बोल ही रही थी कि उसका घर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। फिर उसका घर अचानक टूट जाता है और तेज़ हवाएं चलने के कारण टुनटुनी चिड़िया उसके दोनों बच्चे नदी में गिर जाते हैं और वो डूबने लगते हैं। माँ, माँ, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं डूब जाऊँ और मर जाऊँ। नहीं बेटा, हौसला रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे बच्चों डरो मत। फिर टुनटुनी चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है और अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है और वो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकालती है। माँ, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, चलो ना मम्मा, किसी के घोंसले में चलते हैं। मम्मा चलो ना, कालू अंकल के घोंसले में चलते हैं। हमने अंडे में सुना था यहाँ पर कालू अंकल का घर पास में ही है। कालू कौवा तो बहुत खड़ूस है बेटा, शायद वो अपने घर पर नहीं रहने देगा। चलो फिर भी एक बार जाकर देखते हैं, तुम बच्चों के खातिर मुझे ये करना ही होगा। ऐसा बोलकर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर कालू के घर पहुंच जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया बाहर से दरवाज़ा खटखटाती है कि तभी कालू बाहर आता है। क्या हुआ चिड़िया, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आई हो तुम अपने बच्चों के साथ? क्या बताऊं कालू भैया, बारिश और तेज हवा के कारण मेरा घर टूटकर नदी में बह गया है और बारिश में भीगकर मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ऐसा करो कालू भैया, आप मेरे बच्चों को घर पर रख लो, तब तक मैं किराए का मकान देखती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया का बेटा पिंकू चूड़ा कालू कौवे से कहता है, कालू अंकल, आप हमें अपने घर पर रख लीजिए, बारिश में मुझे बहुत ठंड लग रही है। पिंकू चूड़ा के ऐसे बोलने पर कालू कौवे को उन बच्चों पर दया आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, आज तक मुझे किसी ने अंकल नहीं बोला। अंकल शब्द सुनकर मेरा दिल तो नरम हो गया है। आओ बच्चों, घर के अंदर आओ, जब तक बारिश नहीं रुकती तुम यहाँ रुक सकते हो। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर तीनों को देखकर सुंदरी कौवी आग बबूला हो जाती है और अपने पति कालू से कहती है, अरे चिड़िया,
ये घर तुम्हारे पाप का नहीं है जो इतनी बारिश में अपने बच्चों को यहाँ लेकर आ गई हो। चलो भागो यहाँ से, अपने बच्चों को यहाँ से लेकर निकलो। तभी सुंदरी टुनटुनी चिड़िया को उनके बच्चों के साथ निकाल देती है और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को वहां से ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं किसी पेड़ का पत्ता लेकर आती हूँ ताकि हम बारिश से बच सके। तुम बस यही रुको, मैं यूं गई और मैं यूं आई। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया दूर से बहुत सारे पेड़ के पत्ते ले आती है और अपने दोनों बच्चों के सर पर रख देती है ताकि वो बारिश में नहीं भीगे। बच्चों, अब तुम कुछ देर इस बारिश में नहीं भीगोगे और बारिश रुकने के बाद मैं घर का बंदोबस्त करूँगी जिसमें हम सब आराम से रुकेंगे। तभी पिंकू चूड़ा भूख से बिलबिलाते हुए कहता है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भूख के कारण मेरे पेट में दर्द होने लगा है। मम्मा मुझे खाना धोना लाकर जल्दी से, ताकि मेरे पेट का दर्द बंद हो जाए। ठीक है गोलू बेटा, आप दोनों यहीं पर रहो, इधर उधर मत जाना, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर। और वो जाते जाते देखती है एक जगह एक जादूगर पेड़ के नीचे घायल पड़ा हुआ है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया उसे बचाने के लिए जाने के उसके पास जाती है और काफ़ी सारे पेड़ के पत्तियों को इकट्ठा करके उसकी दवा बनाती है और वो जादूगर को पिलाती है, जिसे पीने के बाद जादूगर को होश आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचा ली है। चिड़िया, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और बारिश में भीगकर मुझे ठंड लग रही है। तेज़ तूफान की वजह से मेरी यह हालत हो गई थी। ऐसा करो कि तुम मुझे अपने घर ले चलो। क्या बताऊं जादूगर जी, बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर नदी में बह गया है। अब मेरी पास कोई घर नहीं है। मैं खुद अपने बच्चों के लिए आसरा ढूंढ रही हूँ, मुझे माफ़ करना। अच्छा चिड़िया, ये बात है। ये लो चिड़िया, जादुई संतरे का बीज। तुम अपनी जगह पर जाकर इन बीजों को मिट्टी में दबा देना और ये बीज विशाल संतरे का घर बन जाएगा। और उसके साथ साथ तुम संतरे की खेती भी कर सकती हो। तुम उस संतरे के खेत में अपने बच्चों के साथ आराम से रहना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। अच्छा जादूगर, लेकिन ये संतरे का घर तो बहुत ही कमज़ोर होगा। शिकारी चील इस संतरे के घर को आसानी से तोड़ देंगे। नहीं चिड़िया, ये संतरे का घर लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होगा। तुम बेफिक्र रहो और इसमें बेफिक्र होकर रहना। फिर टुनटुनी चिड़िया उन संतरों के बीजों को वहाँ से लेकर चली जाती है और एक खाली जगह पर उन संतरों के बीजों को मिट्टी में दबा देती है। तभी वहाँ एक बड़ा संतरे का घर निकल आता है और उसके साथ साथ वहाँ पर संतरे की खेती भी हो जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। चलो बच्चों, जादूगर भैया ने हमें जादुई संतरे का घर दिया है। अब से हम इस संतरे के घर में रहेंगे और इन संतरों को बेचकर अपना गुजारा करेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी उस संतरे के घर में रहने लगते हैं और संतरे की खेती करके अपना गुजारा करने लगते हैं।